के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्व शर्मा थे, ये बिल्कुल ना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और इस तरीका से हो चुके हैं कि मतलब इनको जरा सा ना शर्म है या नहीं है, और इनको ना जो बोलते हैं ना मान मर्यादा जो है ना, ये सब चीज को भूल चुके हैं। किस तरीका से अब सब तरीका से बयान दे रहे हैं। अगर मान लिया पवन खेड़ा जी ने जिस तरीका से आपको एविडेंस दिखाए हैं कि हाँ भाई देखिए आपकी वाइफ का 3 पासपोर्ट है, 52,000 करोड़ का वहां पे संपत्ति है अमेरिका में, 2 फ्लाइट है दुबई में, तो भाई ये चीज का आपको क्या करना चाहिए था भाई। हम विपक्ष में हैं, हमें क्या काम है, हमारा क्या काम है कि भाई हम तो आपके ऊपर कोई भी मुझे एविडेंस मिलेगा हम उसको जनता के सामने उजागर करेंगे। हमने जनता के सामने उजागर किए, लेकिन आपका अगर ये सब चीज नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए था कि भाई हम भी आप प्रेस मीट कीजिए और ढंग से बताइए कि हाँ ये सब झूठा एलिगेशन, झूठा आरोप है, लेकिन तो ये करना चाहिए ना। पवन खेरा को लेकर के या तो हेमंत साहब का जो पत्नी है वो या वो खुद लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हम इसको घसीट कर लाएंगे, जेल भेजेंगे। देखिए जेल भेजेंगे, घसीट के लाएंगे, ये लोग है ना, ये क्या है ना, आसाम की जनता है ना जिस तरीके से अपना मूड बनाई हुई है कि वहां की सरकार जो बीजेपी की थी, कुकर्म वाली सरकार, उसको बदलना चाहती है। और बदलना चाहती है इसलिए कि ये तो बाहर का भी पवन जी ने दिखाए हैं कि ये बाहर में किस तरीके से, इसकी वाइफ का किस तरीके से 3-3 पासपोर्ट है। आसाम में जाइए आप, आसाम की जनता किस तरीका से, आसाम की जनता का जमीन हड़प के बैठे हैं, चाय बगान भड़क पे बैठे हैं, इस तरीके से ना कि आसाम की जनता चाह रही कि किसी भी तरीका से ना यहाँ से हम जो कल वोटिंग होने वाला है ना कल परसों में, तो ये वोटिंग के टाइम में इनको वोट देकर चोट देगी आसाम की जनता। और ये जितना तिल मिला रहे, जितना उछल रहे ना हेमंत बिस्व शर्मा, इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बोले कि इसको जेल डालेंगे, और जेल डालने का काम आसाम की जनता करने के लिए तैयार है। पूरा वोट आसाम की जनता कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। लेकिन असम पुलिस लगातार आपके ही नेता पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। नहीं, डर से कभी उधर भाग रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए ना किस तरीका से आप कितना अपशब्द बात किए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने हमारे खड़गे जी को किस तरीका से दलित है करके उनको बेइज्जती किया, बेइज्जती वाला बात किया। आप समझिए कि वो बोलता पागल है, वो क्या है, खड़गे क्या है, उसकी बेटी क्या है, उसका एस जयशंकर की पत्नी है क्या, किस तरीके से दामाद वाला बात कर रहा है। मतलब इसको जरा सा शर्म है नहीं क्या है ना, ये हार के डर से ना पूरा बौखला चुका है। इसका ना तिलमिलाहट दिखा रहा है कि हाँ ये हारने वाला और हार चुका। और क्योंकि ये तिलमिलाहट इसलिए नहीं कि हम हार रहे, इसका तिलमिलाहट इसलिए कि हम अमित शाह मोदी जी को क्या जवाब देंगे। जो इस तरीके से हम 10 साल जो भी सरकार में वहां पे रहा है, और इसने अपना जो कुकर्म करके ना वहां पे अपनी छवि गिरा चुका है, और आसाम की जनता के सामने कुछ तो जा नहीं सकता। तो इस तरीके से ना देख रहा है कि अभी क्या करे, वहां पे हिंदू मुस्लिम कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करे भाई। तो यहाँ पे देख रहा है जो एविडेंस लेके कोई आके दिखा रहा प्रूफ कि हाँ आपकी वाइफ का 3-3 पासपोर्ट और इतना संपत्ति है, तो उसके ऊपर झूठा FIR करा रहा है। वहां से हिमाचल से दिल्ली पुलिस आ रही भाई, इसके लिए आ गई। अब बताइए मुझे कि दिल्ली पुलिस आ रही है, हिमाचल आसाम से दिल्ली पुलिस आ रही है। अब बताइए इसके लिए आ जा रही है कि एक उन्होंने एविडेंस दिखाए हैं, लेकिन ये इस तरीका से गलत तरीके से किसी की छवि खराब कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। नहीं, मुझे बताइए गलत तरीके से छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो कुछ कर रहे हैं ना। आप किस तरीका से किसी का बेइज्जती कर रहे हैं, किसी पार्टी के जो प्रवक्ता, जो मीडिया प्रभारी प्रवक्ता है मेन पूरे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और उनका इस तरीके से आप बेइज्जती कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं पेड़ा बनाएंगे, उसको एड़ा बनाएंगे, किस तरीके से सड़क छाप भाषा बयान दे रहे हैं। मतलब इनके ऊपर FIR होना चाहिए था हेमंत शर्मा पे, लेकिन क्या कर रहे हैं, उल्टा FIR कर रहे हैं पवन जी पे, पवन जी के घर पे पुलिस भेज रहे हैं। तो ये सब नौटंकी नहीं चलेगा, और आसाम की जनता आपको जेल भेजने का काम करेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर छुप जाए पवन खेरा, हम उसको घसीट कर असम के जेल में डालेंगे। देखिए छिपने छिपाने वाला काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होता है, और इस तरीके से ना छिपने के लिए जो बोल रहे हैं ना, इन लोगों का कुकर्म क्या है ना वो मालूम है किस तरीके से है ना। हेमंत बिस्व शर्मा ने जो किया है वो सबको मालूम है, और वो छिपे कहीं नहीं है पवन जी है ना, सिर्फ अपने काम से। जिस तरीके से आपको भी मालूम है कि कितना 5 राज्य में चुनाव हो रहा, तो वहां पे जब कल थे वहां पे पवन जी गुवाहाटी में, तो क्यों नहीं वहां पे अरेस्ट किया था, हिम्मत था तो। लेकिन वो क्या किया, अभी देखिए कि वहां से निकल गए वहां तेलंगाना, तो वहां पे जाके बोलता है कि भाग गया, वो गुफा में छुप जाएगा तो निकाल लेंगे। ये सब जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहा है हेमंत बिस्व शर्मा, और वो अपने आप को बचने के लिए, जनता की नजर में छवि हमारा ना खराब हो। जो कुछ परसेंटेज है ना जो दंगाई वाला काम करते हैं, जो हुड़दंग वाला काम करते हैं, तो उन लोगों के बीच में अपना छवि बनाने वाला काम कर रहा है।